एक चीज़ अभी जैसे धीरे-धीरे ना टाइम चेंज होता गया। पहले तो घड़ियाँ ही नहीं थी, फिर घड़ी आई, अब आ गए डिजिटल वॉच। क्या डिफ़रेंस होता है? लोगों को नॉर्मल ऐसी ही पहननी चाहिए या फिर डिजिटल वॉच? तो डिजिटल वॉचेस में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है नंबर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे लोग अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड में स्पेशली, ठीक है, तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक रिस्ट वॉच, एक घड़ी कैसे हमारी जो चीज़ें हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर कोई फीमेल पहनती है तो होगी तो फीमेल, लेकिन वो मैस्कुलाइन एनर्जी लेकर चल रही है, थोड़ा सा बोल्ड होगी, दबंग होगी, आवाज़ में आप देख रहे हो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी। कि अगर हम अंदर जाते हैं, जैसे उसमें नंबरिंग होती है या फिर अलग-अलग तरीके से लेटर लिखे हुए हैं, वो क्या सिग्नल है? वैसे यहाँ पर जो आपके रिस्ट वॉच में जो नंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि नंबर क्या है, 1 2 3 लिख रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 1 2 3। तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ भी हम रिस्ट वॉच से उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उसी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, जो उसकी एनर्जी है उसी टाइप की एनर्जी उससे चली है। अब देखिए किसी की घड़ी में 12 नंबर का जो पॉइंट है वो आप देखते होंगे बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो अगर 12 नंबर बहुत छोटा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा टाइम लगेगा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में। तो रिस्ट वॉच एनालिसिस जो है ये हमारा एक तो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर मतलब बिहेवियर एनालाइज करके, लेकिन क्या फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? रिस्ट वॉच आपका फ्यूचर, आपका पास्ट बताता है, आपका प्रेजेंट बताता नमस्कार सर, आप कैसे हैं सर? है। बस बढ़िया 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 सर। अच्छा, एक तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक रिस्ट वॉच, एक घड़ी कैसे हमारी जो चीजें हैं उनको इफेक्ट कर सकती है। डेफिनेटली देखिए, जो घड़ी है वो समय बताती है और हमारा जीवन समय से बंधा हुआ है सर। देखिए हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, सारी की सारी समय है। मतलब आप ये कह सकते हैं हमारी जो लाइफ है इज इक्वल टू नथिंग बट, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ टाइम। जो समय है उसी के सिस्टम के अंदर ही है। तो अब क्या है कि रिस्ट वॉच एनालिसिस है क्या बेसिकली, ठीक है। रिस्ट वॉच एनालिसिस, एनालिसिस थ्रू द रिस्ट वॉचेस, जो आप रिस्ट वॉच पहन रहे हैं उसके थ्रू एनालिसिस करना, राइट, प्रिडिक्शंस करना। लेकिन रिस्ट वॉच ही क्यों और रिस्ट वॉच से कैसे, द पॉइंट इज दिस। तो देखिए क्या है कि अब नो डाउट कि समय जो है, टाइम जो है, उसको बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आज के युग में है वो क्या है, रिस्ट वॉच। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा, समझ जी, मैं बताता हूँ वो क्या होगा कि सर पहले तो घड़ियां पहनते नहीं थे। 300 साल पहले, 400 साल पहले, कुछ साल पहले, 25 30 50 60 साल पहले लोग नहीं पहनते थे। तो क्या होता है कि देश काल पात्र के हिसाब से समय बदलता है, चीजें बदलती हैं। तो अब क्या हो गया कि जनरली हम लोग अब कहीं ना कहीं जब घड़ियां पहन रहे होते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट हो चुका है। कैसे कनेक्ट हो चुका है कि कोई अगर घटना घटित होती है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, हम वॉच देखते हैं। वॉच नहीं देख रहे हैं तो कहीं न कहीं मोबाइल पे टाइम देखते हैं। तो समय से हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो चुका है और उसी समय को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? वॉच। तो जिस तरह का वॉच हम पहनते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे करियर को बताती है और आगे सर मैं बताऊँगा कि आपकी घड़ी आपके वास्तु को भी बताती है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने जैसे बताया कि अभी कुछ समय पहले ही मतलब 100-200 साल पहले ही जब जब से घड़ी इन्वेंट हुई है तब से ही ये चीज़ें आई, है ना? पर अब जब लोगों को टाइम देखना है और जनरली घड़ी का जो यूज़ होता था वो मोस्टली टाइम देखने के लिए होता था। आज से जब से मतलब मोबाइल इतने एक्टिव नहीं थे, उससे पहले लोग घड़ी टाइम के लिए करते थे। वहाँ पे तो ये बात बिल्कुल फिट होती है कि समय के हिसाब से। लेकिन अब घड़ी का भी एक कॉम्पिटिशन आ गया है, वो है मोबाइल। तो लोग फ़ोन से देख लेते हैं टाइम। हालाँकि वो जो चीज़ें हैं ना उनका समय के हिसाब से उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो तो अभी भी चल रहा है। पर यहाँ तो घड़ी का फिर कैसे रोल रह गया? हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समझ जी, आगे हम बताएँगे कि जो आपके मोबाइल है, जहाँ पर आप टाइम देखते हैं, वहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा। अभी लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे आपका। लेकिन अभी बेसिकली रिस्ट वॉच की अगर हम बात करें कि रिस्ट वॉच कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, टाइम से। और टाइम को बताने वाला हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो वॉच है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी में आप वॉच बोल दें, अदर चीज़ें बोल दें, ठीक है, लेकिन प्राइम क्या है हमारा?
रिस्ट वॉच है, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली बात तो ये है, इसलिए वी आर सो कनेक्टेड विद द वॉचेस। अब वॉचेस किस तरह से बताते हैं हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए रिस्ट वॉच में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे रिस्ट वॉच में डायल होता है, रिस्ट वॉच में स्ट्रैप्स होते हैं, रिस्ट वॉच के डायल का कलर होता है, रिस्ट वॉच में डिजिट्स होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। वो आपके रोमन नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपके डॉट फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपके डैशेस के फॉर्म में हो सकते हैं। ये सर कोई रैंडम नहीं है, इसके पीछे डीप मीनिंग है, आपकी लाइफ को लेकर के, आपकी लाइफ की पर्सनैलिटी को लेकर के ये एक मीनिंग कन्वे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरली शेप ऑफ डायल्स पे। अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की शेप, जो डायल का शेप होता है वो जनरली क्या होता है कि स्क्वायर शेप में होगा या सर्कुलर होगा, ठीक है, या कई बार आप देखते हैं रेक्टेंगुलर होगा, हाँ। कहते हैं, और ओवल शेप में भी होता है। तो आज हम एक शेप की बात करते हैं, सर्कुलर शेप की बात करते हैं। तो जनरली अगर ऐसी रिस्ट वॉचेस हैं, ऐसे रिस्ट वॉच पहन रहे हैं आप, ठीक है, जो सर्कल में होते हैं या सर्कुलर होते हैं, तो अब ये क्या डिपिक्ट करता है? जो जो डायल होता है वॉच का, ये मेन पार्ट होता है। अगर उसकी स्ट्रैप हो या ना हो, अगर डायल है तो टाइम तो बताया जा सकता है, नो डाउट आप पहन नहीं सकते पर टाइम बताया जा सकता है। तो जो डायल है वो सेंटर ऑफ द वॉच एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि डायल अगर सर्कुलर है, सर्कल में है, तो सर्कल क्या शो करता है? सबसे पहले हम बताते हैं कि जो शेप्स ऑफ डायल्स है वो किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सर्कुलर डायल है, ठीक है, जो सर्कुलर डायल है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो डायल है सर्कल में वो कर्व्स है, और कर्व्स क्या है? वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वहीं पर वाटर एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके इमोशंस कैसे हैं? आप बहुत इमोशनल हैं तो आप देखेंगे कि जो सर्कुलर वॉचेस लोग पहनते हैं कि उनके साथ इमोशनलिज्म क्वेश्चन जो होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर बहुत ही प्रेफर करते हैं सर्कुलर वॉचेस। अब यहाँ पर कई फैक्टर्स और आएंगे कि साइज क्या है डायल का, छोटा है, बड़ा है, ये सब भी वहां पर फैक्टर होते हैं। तो अगर आपने सर्कुलर डायल पहना है तो आप देखेंगे अपने अंदर इमोशनलिज्म, जो जो इमोशंस का क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां पर किस तरह से रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में? सपोज मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं रिस्ट वॉच को लेकर के कि सर मैं इतना ज्यादा इमोशनल हूं कि मैं भावनाओं में बह जाता हूं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जहां पर मैंने भावनाओं में बह कर लिए, तो सर घड़ी के थ्रू क्या कर सकते हैं? देखिए किसी पर्सन की लाइफ में चेंज लाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। राइट। एक आदमी अगर सक्सेसफुल है समझिए, तो क्या एक ही तरीका जीवन में है सक्सेसफुल होने का? कोई एक्टिंग के थ्रू हुआ है, कोई स्पोर्ट्स के थ्रू हुआ है, कोई राइटिंग के थ्रू हुआ है, ठीक है, कोई टीचिंग के थ्रू हुआ है। सक्सेसफुल मोस्ट ऑफ द पीपल है, लेकिन सबके वेज अलग है। उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में चेंज आना है या लाना है तो कई तरीके हो सकते हैं। आप अपना होरोस्कोप दिखाते हैं, तो होरोस्कोप में एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस क्या कह रहे हैं, प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते हैं। लेकिन जब आप रिस्ट वॉच की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, तो उस पर हम आते हैं। तो ही केम टू मी एंड ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम। तो अब अगर बहुत ज्यादा इमोशन बह रहे हैं तो उसके यहाँ पर हम क्या करेंगे? सर्कुलर 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 वॉच ना लेकर के हम क्या ले लें? स्क्वायर वॉच। अब स्क्वायर शेप्ड वॉच की बात करते हैं तो स्क्वायर जो शेप्ड होता है वो वहां पर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो साथ में आप देखते हैं कि स्क्वायर शेप में एंगल्स की फॉर्मेशन भी होती है, और एंगल्स एक शार्प एज है। अगर आप स्क्वायर शेप को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मार्स भी इन्वॉल्व है, मंगल भी इन्वॉल्व है वहां पर। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति का को बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनाता, धीरे धीरे प्रैक्टिकलिटी की ओर ले जाता है। क्योंकि अब आपने जो सर्कुलर शेप्ड की वॉच है उसको रिड्यूस करके या उसको कहते साइडलाइन करके
आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर शेप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये शेप ऑफ जो डायल है, ये इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं देता है। अच्छा, अब वॉच के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जैसे आप वॉच पहनते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हाथ में वॉच रहती है। अभी आपने मोबाइल के बारे में बात करी थी, राइट। ठीक है, मोबाइल आपके जेब में रहता है, ठीक है, आप टेबल पे भी रख देते हैं, लेकिन वॉच जनरली आप अपने, हाथ में ही रखेंगे। दैट्स अ पॉइंट, राइट। मैंने कहा था आगे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको कि हम रिस्ट वॉच ही क्यों। तो मोस्ट ऑफ द आप हाथ में पहनते हैं, पहनते हैं, और आपके सामने मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी आंखों के सामने रहती है। मोबाइल आपको हाथ से निकालना पड़ेगा, लेकिन ये आपके हाथ में ही रहे, प्लस आपकी रिस्ट पे है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपके इनसाइड, क्योंकि कोई भी चीज अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप वेयर करोगे, टच में रहोगे, उसकी वाइब्रेशंस पहुंचेंगे आप तक। तो ये सिर्फ रिस्ट वॉच है क्यों? जैसे लोग ब्रेसलेट पहनते हैं डेफिनेटली, तो वाइब्रेशन उसकी भी वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, डेफिनेटली पहुंचते हैं, इसीलिए वाइब्रेशन, इसीलिए ब्रेसलेट्स रिकमेंड किया जाता है, नो डाउट इन दैट, राइट। लेकिन अब रिस्ट वॉच की हम बात कर रहे हैं तो उस पर हम फोकस, हाँ। ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस की जो एनर्जी है उसको इम्पैक्ट करता है। तो वहां पर स्क्वायर शेप्ड वॉच हमने उसको सजेस्ट करी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में चेंज देखने को हमें मिला। अब साथ में सिर्फ शेप ही रोल प्ले नहीं करेगा, साथ में उसका कलर कैसा है। अगर किसी के अंदर इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा है, उसको प्रैक्टिकलिटी अपनी लाइफ में लानी है, तो वहां पे किस तरह के कलर उसको हेल्प करेंगे। तो उस केस में हम ऐसे कलर्स ले जो बहुत ज्यादा लाइट ना हो और बहुत ज्यादा डार्क भी ना हो, ठीक है। सिंपल कलर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो सन का भी कलर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि सन सूर्य है, ठीक है, राजा है, तो उसमें प्रैक्टिकलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से रिस्ट वॉच से आप वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में ले सकते हैं। ये रिस्ट वॉच इस तरह से हेल्प करता है। मतलब ये हमने शेप की बात ठीक है, शेप की बात करी, डायल कलर्स इसमें इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, प्लस यहाँ पे अभी नंबर्स कैसे हों, स्ट्रैप कैसे हो, अदर फैक्टर्स भी हैं, समझिए। वो तो अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस। हाँ, अभी करेंगे भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ये कुछ हमने बात करी कि किस तरह से रिस्ट वॉच आपको इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग लेफ्ट में पहनते हैं वॉच और राइट में पहनते हैं। क्या ये रैंडम पहनते हैं या इसकी मीनिंग है? डेफिनेटली मीनिंग है सर। लेफ्ट हैंड आपकी फेमिनाइन एनर्जी है और राइट हैंड आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। हम मैथोलॉजिकली अगर देखें, अर्धनारीश्वर आप समझते हैं उस सिंबल को, तो वहां पे लेफ्ट पार्ट हम कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि अर्धनारीश्वर की शेप जो आपने देखा है, वहां पर उसके पीछे एक स्टोरी है। विदाउट गेटिंग इनटू द दैट मैथोलॉजिकल स्टोरी, हम बात करते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो पार्वती माँ को रिप्रेजेंट करता है और आपका राइट हैंड शिव है, भगवान शिव को। शिव शक्ति, राइट। इसीलिए हम शिव शक्ति बोलते हैं, शक्ति माँ, पार्वती माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट हैंड आपको मैस्कुलाइन एनर्जी और पावर देता है और लेफ्ट हैंड आपको फेमिनाइन एनर्जी देता है। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचेस वेयर कर रहे हो राइट हैंड में, तो उस व्यक्ति के अंदर देखेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा हो, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसा बोलता है ना कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो चीजें कराता है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम यहाँ बताएं, कोई भी चीज आप अट्रैक्ट नहीं करते, वो व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं, वो चीज आपके पास आना चाहती है, वो आपको सिलेक्ट करती है। तो आप वैसी चीजों के पास अट्रैक्ट होंगे जैसे आपके पास वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा, समझिए कि ये यार व्यक्ति, मैंने देखो राइट हैंड में वॉच पहनता है, तो आप उसके अंदर देखो मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। फेमिनाइन नेचर ज्यादा, फेमिनाइन की गुण नहीं होंगी मैस्कुलाइन के। अगर कोई फीमेल पहनती है तो होगी तो फीमेल, लेकिन वो मैस्कुलाइन एनर्जी लेकर चल रही है, थोड़ा सा बोल्ड होगी, दबंग होगी, आवाज में आप देखे हो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी, ठीक, काम करने के तरीके में होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी एनर्जीज हैं जो हमें और आपको इम्पैक्ट करती है। और ये सिर्फ रिस्ट वॉच में नहीं है, हर जगह है एनर्जीज। वी आर टॉकिंग टू ईच अदर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट। राइट, दिस इज द पॉइंट। एक सवाल अब ये आता है कि जैसे अभी हमने शेप्स की बात की, अगर हम अंदर जाते हैं, जैसे उसमें नंबरिंग होती है या फिर अलग अलग तरीके से लेटर लिखे हो, वो क्या सिग्निफाई करते बिल्कुल बिल्कुल, हम डैशेस की आप बात हाँ। कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं डायल में, वो अपनी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आप
लाइक अपने न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, वैसे यहाँ पर जो आपके रिस्ट वॉच में जो नंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि नंबर क्या है, 1 2 3 लिख रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 1 2 3, तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1 2 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके डायल पर, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेटिव होगा, एक्सप्रेसिव इन नेचर होगा। आप देखिए किसी के अगर नंबर 12 1 2 3 अप टू 12 है तो कम्युनिकेटिव इन नेचर होगा। अगर डैशेस हैं तो डैशेस में नंबर्स नहीं है तो मतलब वो सिक्रेटिव है, थोड़ा सा से रिजर्व रहता है, कम बोलता है। डॉट्स अगर है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि अपनी बात को टू द पॉइंट बोलेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रही वो चीजें, इसीलिए वो ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ऐसी वॉच की तरफ अट्रैक्ट हुआ है जहां पर इस तरह के कहते हैं एनर्जीज हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है। आपने देखा हो किसी को एक ही तरह की कार अच्छी लगती है, हाँ, किसी को एक ही तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो उसकी वाइब्रेशंस बता रहे हैं। अगर डिकोड करना कोई चाहे तो डिकोड कर पाएगा, तो बेसिकली यहाँ भी हम रिस्ट वॉच से उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते कर हैं, सकते हैं। क्योंकि वो उसी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, जो उसकी एनर्जी है उसी टाइप की एनर्जी उससे ली है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए किसी के घड़ी में 12 नंबर का जो पॉइंट है वो आप देखते होंगे बहुत ही छोटा होता है, हम्म। ठीक है। तो अगर 12 नंबर बहुत छोटा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा टाइम लगेगा अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में, क्योंकि जो 12 नंबर है आपको रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेल्फ को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पर क्या है, वो बड़ा अगर हो, ठीक है, एंड वो उसके नीचे अगर ब्रांड नेम हो तो वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपको देता है। सेल्फ के नीचे ब्रांड एनर्जी आएगी तो ऐसे व्यक्ति को नेम फेम आगे जरूर मिलती है, ठीक है। ये वो इंडिकेशन है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपने वॉच पहनी हो तो हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक इंडिकेट करता है कि द काइंड ऑफ पर्सन यू आर वेरी वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू आर वेरी डिवोटेड टू योर वर्क, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एनर्जी शो कर रही है कि आपको मिलेगा, ठीक है। वैसी एनर्जी चैनलाइज होगी आपकी लाइफ। तो रिस्ट वॉच एनालिसिस जो है ये हमारा एक तो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर, मतलब बिहेवियर एनालाइज करती है कि आप मान लो जैसे आपने पहनी है, तो अगर मुझे नॉलेज है तो मैं बता सकता हूँ कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, है ना। जैसे अभी आपने बताया तो आप मस्कुलाइन हैं और इमोशनल हैं, है ना। सर्कुलर है आपका, राइट हैंड में पहनी है, लेकिन क्या फ्यूचर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली प्रोडिक्ट किया जाता है, इसमें मैंने बहुत रिसर्च करी है सर। रिस्ट वॉच से बहुत डिपेंड करी कि कैसे फ्यूचर बताता पहले आप अपनी रिसर्च के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये अभी, क्योंकि ये पैटर्न्स हैं, शास्त्रों में तो ये चीजें मेंशन नहीं है, है। बिल्कुल। अभी हैं। तो अब रिसर्च देखिए मैं बताता हूँ, एक समझ की बहुत प्यारी चीज बताता हूँ आपको, बहुत ही गूढ़ चीज बताता हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शास्त्रों से कनेक्ट ना हो। अब आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो घड़ी तो कलयुग में आई है, ठीक है। अभी आप देश काल पात्र की बात कर रहे हैं, हाँ, अगर देश काल पात्र में भी कोई बदलाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स हमारे कहते हैं शास्त्रों में मिलेगा, हमारे वैदिक जड़ में मिलेगा। अब पुराने समय में क्या था सर, पुराने समय में क्या था कि समय कैसे बताते थे, ऋषि महर्षि सूर्य की किरणों को देखकर बताते थे, सन को देखकर बताते थे, ठीक है, कि सूर्य की किरणें हैं। और बाद में अगर आप कुछ साल पहले जाओ जब राजा महाराजा, तो एक सिस्टम था जिसपे आपने देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पे वगैरह भी यस, देखो कि वहां पे उन्होंने सन डायल बना रखा। हाँ, अभी भी कुछ ऐसे। अभी कुछ जैसे, तो वहां से वो कहीं ना कहीं टाइम बताते थे, ठीक है। प्लस पहले के जो ऋषि महर्षि थे, ठीक है, कोई व्यक्ति उनके पास आया और सूर्य की किरणें देखी और समझ गए कि इस समय व्यक्ति आया है तो इस तरह के प्रश्न लेकर आया होगा और इसका रिजल्ट यस या नो में ऐसा होगा या ऐसा व्यक्ति होगा। तो उस समय के प्रभाव को देख करके, ठीक है, समय को देख करके, समय वही है सर लेकिन बदलाव आता गया, चीजें वही है लेकिन बदलाव आता गया। तो उस समय समय को इस नजरिए से देखा जाता था और प्रिडिक्शन किया, बस वो जिस तरीके से प्रेडिक्ट करते थे वो वहां से हटके अब हाथ पे आ गया है। ठीक है। अब वो वहां पर एक फॉर्म ले लेगी, मिनिएचर फॉर्म ले लिया, ठीक है, उसके फॉर्म में, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है सर। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो फॉर्म एग्जैक्टली यहाँ पर है, नहीं नहीं, उसका तो ये बहुत ही माइनर वर्जन है सर। वो तो उस समय ऋषि महर्षि, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, जैसे आपने इससे पहले भी मेरा पॉडकास्ट किया उसमें, जहां पर मैं शास्त्रों की जरूर बात करता हूँ, मैं हमेशा रूट से जुड़ा हूँ सर, शास्त्रों से जुड़ा हूँ, ठीक है, तो हमेशा उसकी बात करता हूँ सर। तो एक मिनिएचर फॉर्म है, उसका एक रूप है सर, राइट। ये तो फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन था। तो हम बताते हैं कि रिस्ट वॉच आपका फ्यूचर, आपका पास्ट बताता है, आपका प्रेजेंट बताता है।
मैं रिस्ट वॉच एनालिसिस की क्लासेस लेता हूँ सर। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, डिवाइन न्यूरो जो मेरा चैनल है, वहाँ पर बड़े टेस्टिमोनियल्स पड़े हमारे स्टूडेंट्स के, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को अच्छे से टीच किया है कि एक रिस्ट वॉच से आप कैसे किसी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में बताते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेजेंट में कैसे बताते हैं। वो पूरा का पूरा एक अच्छे से डीप स्टडी है। ठीक है, जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो आपका वॉच है, ठीक है, वॉच जो आपका वॉच का जो शेप है, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो बनता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो वहां पर फ्यूचरिस्टिक जो जोन फ्यूचर को शो कर रहा है, वहां पे किस तरह का कलर फॉर्मेशन है, वहां पे किस तरह के डिजिट्स हैं, क्या डिजिट्स ब्रेक हैं, क्या डिजिट्स के ऊपर कोई नेगेटिव सिंबल बना हुआ है। ठीक है, उसके पास में जो रिम है वो किस तरह के शेप को या कलर को या फिर एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन दे रहा है, तो वो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है अभी उतना ना समझ में आ रहा हो, ये बहुत ही डीप, और मेरे क्लासेस जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो डीपली पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं। आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस भी ले रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, और प्रिडिक्शंस भी अच्छा कर रहे हैं रिस्ट वॉच को लेकर के। ठीक है, पास के इंसिडेंट, क्योंकि कोई भी अगर चीज आपके पास आ रही है तो आपकी वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करे, और वो वाइब्रेशन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को आ सकता है साथ में। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी घड़ी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो बताती है समझ सर, घर का वास्तु भी बताती है, आपके होरोस्कोप को भी रिप्रेजेंट करती है सर। अच्छा, यस, दैट इज रिस्ट वॉच एंड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। मतलब एक घड़ी वास्तु कैसे? कैसे बताती है, पहला क्वेश्चन। अब देखिए, आप घड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर कर रहे हो, आपके घर में जाते हो, घर पे रहती है। ठीक है, घर की एनर्जी क्या है, वास्तु क्या है, द एनर्जी ऑफ योर हाउस बेस्ट, तो वो कहीं ना कहीं आपको तो इफेक्ट कर ही रही है। साथ में आप घड़ी हमेशा आपके साथ में, और उसको आप कैरी कर रहे हैं तो उसको भी इम्पैक्ट ये कर रही है। अब यहाँ पर ज्यादा डीप में तो ना जा करिए, क्योंकि पूरा कैसे कनेक्ट करती है और क्या है ये है, लेकिन कुछ मैं बताता हूँ हाँ, कि बेसिक। अगर आपकी घड़ी का 12 नंबर, ठीक है, उसमें ब्रेक है, उसमें कट आ रहा है, ठीक है, या नीचे होल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके घर का, ठीक है, जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट एरिया है, ठीक है, 3 जोन क्यों आते हैं वो हमारे रिसर्च और कोर्स का पार्ट है जब मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी इतना बताता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एरिया कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। मतलब जो उच्च जोन है आपके घर का, मतलब वो वाटर एलिमेंट है वो जोन, तो कहीं ना कहीं टॉयलेट तो नहीं बना, कहीं सीढ़ी तो नहीं बनी, ठीक है, कहीं किचन तो नहीं आया वहां पर, ठीक है, कोई भारी सामान तो नहीं रखा है, तो इस जगह पे वास्तु दोष देखने को मिल सकता है। अब ये 3 जोन क्यों आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी रिसर्च की बात है। ठीक है, ये मेरे कोर्स की बात है जिसमें मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, प्लस अब अगर 12 नंबर के आसपास एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन ये बताते हैं, अगर 12 नंबर के पास इस तरह से चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो लगना है होरोस्कोप में, वो या तो नेगेटिव प्लैनेट से अफेक्टेड है, वहां पे नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, शनि, राहु, केतु की, या फिर नेगेटिव प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट हाउस में देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर वहां पर जो प्लेनेट है, लगन का लॉर्ड है, उसकी डिग्री वीक है। समझिए, कि कोई भी प्लेनेट है, अगर उसकी डिग्री वीक होती तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो अगर डिग्री वीक है तो भी कहते हैं वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीजें देख सकते हैं। अदरवाइज एक वास्ट टॉपिक है एस्ट्रो एंड रिस्ट वॉच कनेक्शन, जो अपने मैं कोर्स में टीच भी करता हूँ। तो अगर 12 नंबर, मतलब ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है जिससे हम कंसिडर करें। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कहते हैं जो नंबर है, वो अगर हाफ है, कंप्लीट नहीं है, उसके नीचे कोई नेगेटिव सिंबल बना है, होल्स हैं, कट है, तो वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है। वो चाहे फिर एस्ट्रो में हो या फिर आपका वास्तु में हो, वो एरिया जो भी हो हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई वो जोन रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके वास्तु में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब वो कौन सा जोन है, क्या है, ये पूरा का पूरा एक वास्ट सेशन है। एक चीज मैंने देखी है संदीप जी, जैसे हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, और जो वास्तु है, दोनों कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। और वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, कुछ लोगों से सुना, कुछ एक्सपर्ट से भी वैलिडेट किया इस चीज को, कि जब किसी व्यक्ति का
समय सुधरने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी कि उसका वास्तु भी ठीक हो जाएगा। 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पर्टिकुलर कॉर्नर है उसका, उसके अंदर कोई गिफ्ट में कुछ ऐसी रेड कलर की चीज देके चला जाएगा, गणेशा देके चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो वहां रख देगा जाने अनजाने, उसको पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं शकुन शास्त्र। ये शकुन होता है, ये इंडिकेशन होता है कि अच्छा होना। ये बात बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ अलग से, कि अभी जैसे कि जो प्लेन क्रैश हुआ था सर 12 जो, वो डेस्टिन था, वो कहते हैं नियति में था। ठीक है, ऐसी घटना घटित होनी है, जो कि बहुत द्रवित घटना थी है। सबको बड़ा दुख हुआ कि किस तरह से ये हो गया। तो प्लेन क्रैश होने से पहले एक क्रो को उस प्लेन के ऊपर देखा गया था। ओके। एंड क्रो के सिंबल को, ठीक है, जब काय काय की आवाज करता है, क्रो की आवाज करता है और उसको देखते हैं, तो एक नेगेटिव इंडिकेशन माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा प्लेन क्रैश हुआ कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर ये मीनिंग नहीं मेक आउट करनी है लोगों को कि कौवे की वजह से हुआ, कौवा आ गया इसलिए वो होना था, तो वो जी। चीज तो वो इंडिकेट नहीं, ये तो फिर सुपरस्टिशन हो जाएगा ना, तो वो नहीं है, लेकिन मतलब एक फैक्टर है उसके अंदर। ये, हाँ, ये शकुन है कि पहले से शकुन आया। तो मतलब ये ऐसा भी देखा जाता है ना, लोग कई बार ड्रीम्स के मतलब सपने के माध्यम से भी लोगों को ऐसी चीजें पता लग जाती हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा होने वाला सपने में कुछ चीजें दिख जाती हैं। ये बहुत लोग रिलेट भी करते हैं, है ना, तो ये भी उसका ही एक पार्ट है कि हो सकता है कि अपशगुन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी हम शेप्स की बात कर रहे हैं, अब क्या होता है ना, जैसे घर का वास्तु है, तो जितने भी जैसे बिल्डर हैं, उन्होंने क्या कि एक प्रोफेशनल अप्रोच लेना स्टार्ट किया कि जब मैं घर बना रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने जमीन ली, इतना पैसा लगाया, अपना पैसा लगाया और मैं लोगों को बेच रहा हूँ। वो लोगों का कहीं ना कहीं जिंदगी, मतलब उनका फ्यूचर का सवाल है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वास्तु एक्सपर्ट लाने स्टार्ट किए। अब एक प्रॉपर एक वास्तु मतलब मैप तैयार किया जाता है जो वास्तु के अकॉर्डिंग हो, जिससे जो भी उसके अंदर रहना है वो है। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो वॉच कंपनीज हैं वो भी ऐसा प्लान करेंगी? कि इस तरह की वॉचेस बनाए। वो जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ ऐसी वॉचेस होती हैं जैसे नंबर्स कट। लोगों ने करना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि घर का वास्तु आपको ठीक नहीं करना पड़ेगा या आपके चार्ट में कोई चीजें हैं पूरी तरह से बदल जाएंगी, नहीं। अगर कोई अच्छी वॉच आपके पास आती है, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपको ही मन हो जाए कि वास्तु भी चेंजेस करने हैं, या आप कुछ ही सामान खुद उठा के रख दे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके नॉर्थ में कोई भारी सामान रखा है और वो वास्तु दोष है। जितने लोग वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि नॉर्थ एक कहते हैं हमारा हाई एनर्जी का जोन होता है और वहां पे हल्की चीजें होनी चाहिए। अब समय बदलने वाला है। अब आपने घड़ी की बात करी कि घड़ी कुछ, तो अगर मतलब अच्छी वॉचेस आ गई अच्छी वाइब्रेशंस की और चीजें बदलने वाली हैं, ऐसा इंडिकेशन भी यूनिवर्स की तरफ से, तो अपने आप जो भारी चीजें उठाकर, तो यार इसको ऐसा करते हैं ना, साउथ वेस्ट में रख देते हैं। नो बडी हैज टोल्ड यू, बट इट हैज टू हैपन, ये होना है। ठीक है, तो अपने आप दिमाग में आपका कहते हैं ये सारी चीजें परमात्मा ने दे दी, क्योंकि सब ईश्वर करने कराने वाला है। तो जब वो करवाने वाला होता है और होने वाली चीजें होती हैं, तो अपने आप चीजें चैनलाइज हो जाती हैं, बैलेंस होने लगती है। अब जैसे बहुत सारी चीजें मैंने लोगों की लाइफ में देखा, बोले सर मुझे किसी ने नहीं बोला कि गाय की सेवा करो, किसी ने नहीं बोला। तो मैंने कहा क्यों सर, मैं बस एक बार जा रहा था तो एक गाय लड़ गई बेचारी मेरे उससे, उसके खून में तो मुझे बस सर दया आ गई। अब जब दया आ गई तो सर मैंने ना उसकी सेवा करनी, तो सर मेरी आदत सी बन गई। अब उसके चार्ट में देखा तो उसके चार्ट में सेवा धर्म ये लिखा हुआ है कि धार्मिक काम करना, सेवा करना उसके जीवन को अच्छा करेगा। तो बोला सर, और ये चीज हुई कि जब से मैं गाय की सेवा करने लगा तो मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं होनी थी। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक। तो कहीं कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अलाइन कर देता है इन चीजों को लेके। और इसी तरीके से जैसे अभी हमने एक तो शेप्स डिस्कस किया कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है तो क्या होगा, उसी तरीके से हमने डिजिट भी किया। क्या इसके अंदर कलर भी मैटर करता 100% मैंने गोल्डन कलर बताया। तो कहते हैं बिल्कुल कलर मैटर करते हैं। अब एक दो कलर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कोई कलर बहुत ही लाइट कलर, जैसे ऑरेंज कोई कलर कहते हैं पहन रहा है, या फिर कोई कहते हैं येलोइश कलर पहन रहा है, तो ऐसे लोगों का ना बड़ा घूमने फिरने का, खाने पीने का बड़ा मन करेगा, ट्रैवल करने का बहुत ही मन करेगा। यस, डेफिनेटली। ऑरेंज हो गया, कहते हैं पिंक हो गया और येलो कलर हो गया, तो ऐसे लोगों को क्रिएटिविटी भी होगी, बहुत ही फन लविंग होंगे, खाने पीने का बहुत ही शौक होगा, क्रिएटिविटी होगी उनकी लाइफ में। तो कलर्स रियली प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम देखें जैसे
कई बार स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्क्रैचेस का क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्क्रैचेस आते हैं वॉचेस पे, ठीक है, तो वो स्क्रैचेस नॉट गुड एट ऑल, ठीक है, नो डाउट। अब देखिए अगर आपके वॉच पे स्क्रैच कहाँ आ रहा है, जो कि मैं अपने कोर्स में टीच करता हूँ कहाँ आ रहा है। अगर ये सिर्फ आपके ग्लास पे आ रहा है, ठीक है, ग्लास पे आ रहा है, तो अब अगर ग्लास पे स्क्रैच आ रहा है तो ग्लास है वो कवर कर रहा है डायल को, ठीक है। तो आपके लाइफ को कौन कवर कर रहा है? आपके लाइफ को फाइनेंस कवर करता है, रिलेशनशिप कवर करते हैं। आज हम अगर लाइफ में हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कोई भी व्यक्ति है उसका फाइनेंस उसके लिए जरूरी होगा और रिलेशनशिप होगा, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे बच्चे हो। तो जो आपकी लाइफ को कवर कर रहा है वहां पर कहीं ना कहीं आप ऑब्स्टिकल देखोगे, वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन होगा। तो जब भी स्क्रैचेस आते हैं तो उसको तुरंत सही करवाइए। कई बार ग्लास ब्रेक हो जाता है, वो भी शकुन कहते हैं नेगेटिव होता है, तो वहां पर भी आपको ग्लास सही करवाने की जरूरत है। अब कई लोग क्वेश्चन होगा उसमें होता क्या है, तो स्क्रैच आना एक माइनर बात हो गई, ग्लास ब्रेक हो जाना उससे थोड़ी बड़ी बात हो गई। अगर ग्लास ब्रेक हो जाए तो कोई बिग फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, या फिर कोई आपका क्लोज वंस के साथ में कुछ नेगेटिव होने का वो इंडिकेशन होता है। तो जब भी ग्लास ब्रेक हो तो सर आप बदल लें, ठीक है। वैसे वास्तु में भी जब आप लोग सुनते कोई भी घर में टूटी हुई चीज नहीं रखनी चाहिए, तो आप अपने हाथ में कोई टूटी हुई चीज कैसे कैरी कर सकते? करेक्ट, सही बात है। तो दिस इज द थिंग्स। एक चीज आती है, एक नॉर्मल वॉचेस होती हैं, दूसरा होता है लग्जरी। अगर मान लो लग्जरी वॉचेस की बात करें जो बहुत महंगी महंगी आती हैं, उनकी एनालिसिस आपने की है कभी? हंड्रेड्स बहुत करीब। क्या क्या देखा? देखिए वॉचेस का लग्जरी होना है नॉर्मल वाला मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसके वाइब्रेशंस कहते हैं। बहुत सारे लग्जरी वॉचेस तो पहन रहे हैं लेकिन रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ठीक है, पैसा स्टक हो गया है, मेंटल पीस नहीं है। पैसा उनके पास पर्सनली बहुत है लेकिन वैसे वो डेट में है, कंपनी डेट में है, अप एंड डाउन बहुत ही आ रहा है। तो लग्जरी वॉचेस होना और नॉर्मल वॉचेस होना, दोनों को साइडलाइन करते हुए अगर हम ये कहें कि जो भी वॉच पहने उससे वाइब्रेशंस अच्छे हों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, समझिए वाइब्रेशंस किस बेसिस, कलर कैसा है, ठीक है, शेप कैसा है, ठीक है, स्ट्रैप्स कैसे हैं, डिजिट्स कैसे हैं, ठीक है, वो बहुत ही मैटर करते हैं। एक चीज अभी जैसे धीरे धीरे ना टाइम चेंज होता गया, पहले तो घड़ी आई नहीं थी, फिर घड़ी आई, अब आ गए डिजिटल वॉच। क्या डिफरेंस होता है? लोगों को नॉर्मल ऐसी ही पहननी चाहिए या फिर डिजिटल वॉच? देखिए डिजिटल वॉच का अपना एक रूल है। डिजिटल वॉचेस में आप मूवमेंट देखते होंगे नंबर्स का। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपके हार्ट बीट बताता है, आपके वॉकिंग स्टेप्स बताता है। हाँ। तो कहते हैं मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, बट कहते हैं किसके लिए है और किसके लिए नहीं। इसीलिए जब रिस्टोच एनालिसिस होती है कि क्या कोई वॉच आपके लिए अच्छी है बुरी, तो डिजिटल वॉचेस में आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है नंबर्स का मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे लोग अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड में है स्पेशली, ठीक है, तो वहां पर ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। प्लस ऐसे लोग ये डिजिटल वॉचेस अगर लोग पहनते तो मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। अब मल्टीपल एक्टिविटी सब व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति का कहते हैं मेंटल फ्रेम, ठीक है, ऐसा है कि वो मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं यार मैं तो एक ही काम नहीं कर पाता हूँ, ये बंदा 3-3 4-4 काम कर लेता है। तो उसका मेंटल फ्रेम ऐसा है, उसकी एनर्जी ऐसी भगवान ने बनाई, तो अच्छी बात है, कर लेता तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वहां पर डिजिटल कहते हैं प्ले करता है क्योंकि वहां पर मूवमेंट बहुत जरूरी है, मूवमेंट ऑफ थॉट्स, मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। तो वहां पर डिजिटल कहते हैं वॉचेस रोल प्ले कर सकते हैं। आप डिजिटल फील्ड में हैं, डिजिटल आपका काम है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां पर भी ये काम कर सकता है। आप ट्रैवलिंग में तो यहाँ पर वो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिजिटल वॉचेस पहनना आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा कहते हैं मेशी कर देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपकी लाइफ में चल रहा है तो बहुत ज्यादा थॉट्स को मेशी कर सकता है। बस इतना सा देखिए, हर एक चीज का अपना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये डिजिटल वॉचेस में देखी गई हैं, ठीक है। तो अदर वॉचेस की हम बात करें तो वहां पर आपको देखना है कि डायल का शेप कैसा हो, कलर कैसा हो, डैशेस कैसे हो, ठीक है। कुछ टिप्स देता हूँ सभी के लिए। जनरली आप वॉचेस अगर पहने तो देखिए कोई होल या कट ना हो। मैंने देखा कि लोग स्टाइलिश और डिजाइंड वॉचेस मानते हैं ऐसे लोग, ट्रायंगल शेप। हाँ, कहीं उसमें कट आ रहा है, कहीं उसमें होल्स आ रहे हैं तो उनको लगता है अरे तो डिजाइन नहीं। कट एंड होल्स आर नॉट गुड, दे शो लॉसेस, ठीक है, दो दे शो ऑब्स्टिकल्स।
यू मस्ट अवॉइड। अदरवाइज जब भी एक रिस्ट वॉच की एनालिसिस हम करते हैं और कौन सा परफेक्ट वॉच देना है, उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। बट कुछ हद तक मैंने जो चीजें हो सकता आपके पॉडकास्ट के थ्रू हो सकती थी, मैं बता सकता था, वो मैंने बताया। बट मेनी अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व वाइल एनालाइजिंग अ रिस्ट वॉच एंड सजेस्टिंग अ रिस्ट वॉच। पर लेकिन जैसे स्टार्ट भी हमने ऐसे ही किया था कि ज्यादातर लोगों को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी मेहनत करने पे ध्यान देना चाहिए। रिस्ट वॉच से क्या कुछ ऐसा देखिए, कर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है, पूरा वर्ल्ड लॉज ऑफ कर्मा पे है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि कर्म के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लाइफ में यूज कर ही रहे हैं ना, कर्म तो कर ही रहे हैं, वो तो उसके बिना तो आपका जीवन ही, उसके बिना तो आप धरती पे ही नहीं आते। आप अपने कर्म की वजह से ही आपने जन्म लिया है सर, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आप चीजों का प्रयोग भी तो आपके जीवन में हो रहा है ना। आप किसी घर में जन्म ले रहे हैं, वहां एक पर्टिकुलर फूड खा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, तो जो वहां पर चीजें कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी है वहां पर। तो उस एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव कर लें, तो आपके कर्माज में आप देखेंगे कि उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। उसकी सपोज आपको कार तो चलाना ही है सर, क्योंकि हमें कहते हैं दिल्ली से गुड़गांव जाना है, कार तो चलाना ही, लेकिन थोड़ा सा कार में कुछ ऐसी चीजें हमने कर ली कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ जा रहे हैं, गुड़गांव ही पहुंचना है, लेकिन रिलैक्स होके जा रहे हैं, हमने कुछ भजन लगाया, कुछ कि कोई म्यूजिक सिस्टम लगा व्हाटएवर। यस यस यस। तो पॉइंट इज दिस कि दिस इज नथिंग बट चैनलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी, और उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना है, ठीक है। उसमें कुछ ऐड आपने करना। दिस इज नॉट द ओनली वे कि ये घड़ी पहनने से आपका फ्यूचर बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह का जो क्लेम करते हैं, ठीक है, दे शुड नॉट क्लेम दैट, ठीक है। मैं क्लेम नहीं करता हूं, देखो मैंने रिसर्च किया, तो जो रियलिटी है वो मैं सबके सामने लाता हूं। ये आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगी, पॉजिटिविटी ऐड कर देगी, और जो पॉजिटिविटी ऐड होती है तो काम और अच्छे होते हैं, रिजल्ट और अच्छे। मतलब ये एक फैक्टर है। यस, एक फैक्टर है। लेकिन आप कहें कि ये घड़ी पहन ले और आपका जीवन बदल जाएगा, जिस तरह के आप थंबनेल लगा रहे हैं, गलत है, ठीक है, राइट। तो इट शुड नॉट बी डन दैट। जैसे नॉर्मल लोगों को कपड़े से रिलेटेड करते हैं कि इस कलर को पहनने से ये प्लेनेट हो, कहीं ना कहीं एनर्जी। अब आप खुद सोचिए, अब देखिए लॉजिकल सोचिए, आपको झूठ बोलना हो या बहुत बड़ी बड़ी बातें करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, कहते घड़ी या कपड़े की बात आपने करी, इंटरव्यू में ऐसे कपड़े का तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने पढ़ाई नहीं करी, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी, बस कपड़े पहनना है, उन्होंने कह दिया जी सर मेरा, नॉट एट ऑल। आपने पढ़ाई मेहनत करी और साथ में एनर्जी ऐड कर ली, तो हो सकता है जो आपको 9.5 रिजल्ट मिल रहा है तो आपको 10 मिले, वो एनर्जी एम्पलीफाई कर देता है। तो वाइब्रेशंस आपके पॉजिटिव कर दिया, तो आप जो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वहां पे जो आप बोलना चाह रहे थे उसको और अच्छा आपने बोल दिया। आता आपको तब भी वही था, ठीक है, लेकिन आपने और उसको क्या कर दिया, उसको बेटर कर दिया, ठीक है। तो दिस 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 इज व्हाट यू नो, कोई ना कोई रेमेडी काम करती है इस तरह से, चाहे रिस्ट वॉच हो चाहे अदर। तो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या सजेशन देना है? जाते जाते हम आपको आपकी ऑडियंस को, ठीक है, ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप वॉचेस पहनते हैं तो ध्यान रहे वॉचेस में कोई होल्स ना हो, कोई कट ना हो, नंबर्स इनकम्प्लीट ना हो, ठीक है, इन सब का आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड इसके अलावा तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, कलर्स कैसा हो, शेप कैसा हो, बट स्पेशली आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि होल्स या कट ना हो। एक और एडिशनल बताते हैं कि एवरीबडी वांट्स अपलिफ्ट इन दियर लाइफ, कि अपनी उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए, ठीक है, प्रोग्रेस हो। 12 नंबर आप जरूर ध्यान रखें, वो अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो वो अच्छी एनर्जी आपको देगा, क्योंकि वो आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू यही। चलिए इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। संदीप जी क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं जिसके अंदर प्रॉपर एकदम डीप एनालिसिस होती है। तो अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।